तो चलिए इस ब्लॉग में हम ले चलते हैं आपको गाँव के खेतों में, गाँव जहाँ वास्तविक भारत बसता है। तो इस गाँव में हम पहुँचे हैं, अपनी सहेलियों के साथ हमने फ़ोटो लिए हैं। एक गाडरवाड़ा है राणापुर रोड पर और यहाँ पर पूनी बाई के खेत में पहुँचे हैं। यहाँ बेर का पेड़ है और इतने सारे बेर यहाँ नीचे गिरे हुए थे। हम लोगों ने खूब सारे बेर इकट्ठे किए, देखिए इन बेरों को। और इतने मीठे और खट्टे मीठे बेर हैं, मतलब एकदम मीठे नहीं, खट्टे मीठे बेर हैं। इनको हमने जमा किया, मन नहीं भर रहा था, नीचे से उठा उठा के खा भी रहे थे, जमा भी कर रहे थे। और ये देखिए मैं आ रही हूँ बोर खाती हुई। खेत से मेरा फोटो भारती जी ने क्लिक किया, मैंने भी अपनी सहेलियों के फोटो क्लिक किए। और ये देखिए गेहूं की बालियों को 10 बार सोचिएगा, जब आप कभी आधी रोटी भी अपनी प्लेट में जूठी छोड़ें तो इन किसानों के मेहनत के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पूरे खेत का व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो आप चारों ओर से देखिए, पेड़ हैं और चारों ओर केवल हरियाली छाई हुई है, कहीं भी सूखी ज़मीन आपको नहीं दिख रही है। तो पुनी बाई सर्विस करती हैं, वो आंगनबाड़ी से जैसे ही आईं, हमारे लिए मक्की की रोटी बनाने बैठ गईं। ये पुनी बाई की बेटी हैं, इन्होंने लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाई जो मक्की का जोड़ है, और साथ में इन्होंने बनाया बोर की चटनी। जी हाँ, बोर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये देखिए पुनी बाई रोटी बना रही हैं। मक्की का आटा लिया इन्होंने और इसको अच्छे से नीचे बैठ करके मसला, नीचे बैठ के मसलने से अच्छा जोर लगता है और रोटी आटा सॉफ्ट हो जाता है। फटाफट इन्होंने गोले बनाए, जब तक रोटी सिक रही है इनकी रोटी बन करके हाथ पे तैयार हो जाएगी। तो हमारी तरफ हाथ की बनी इस रोटी को हाथ पोई कहते हैं। और देखिए ये एक तरफ से सिक गया और इन्होंने पलट दिया है और फिर जरा सा पानी लगा करके इन्होंने रोटी को हाथ पर ही गोल फटाफट घुमाना चालू कर दिया है। और यहाँ देखिए इधर ये रोटी तवे पर फूल चुकी है और ये रोटी देखिए बन करके इनकी तैयार हो गई है। तो जहाँ भी कहीं हल्का सा क्रैक दिख रहा था उसको ये हाथ से दबा दे रही थी। और ये देखिए ये निकाल करके थोड़ा सा और सेका इन्होंने और फिर ये इन्होंने पहली रोटी जो इनके तवे पर पड़ी हुई है, काफ़ी फूल गई थी, उसको निकाला और ये रह गई। तो अब आप देखिए उसके बाद हम लोग रोटी खाने बैठे। आप यकीन कीजिएगा जो इतनी बड़ी रोटी थी, हम लोगों ने 1.5 रोटियाँ खा ली। घर से हम लोग सब्जी, अचार वगैरह लेकर के गए थे और हम सब ने खूब एन्जॉय किया। इसी बीच पुनी बाई की लड़की ये हरे चने ले आई, बगल में रखा हुआ है। तो पुनी बाई ने कहा कि चलो मैं आपके लिए छोड़ को सेक देती हूँ, होरा बोलते हैं इसको सेक देते हैं। फटाफट वो ले करके आए, बच्चे उनके ये लकड़ियाँ बारीक बारीक तोड़ करके ले आए, मतलब बीन करके ले आए, तोड़ करके क्या लाए और माचिस से इसको जला करके और दोनों माँ बेटी बैठ गई इसको सेकने के लिए। मतलब आप सोचिए दिन भर सर्विस करके आई, 1 सेकंड का सांस भी नहीं लिया, खाना बनाया हम लोगों के लिए। और फिर हम लोग मना भी कर रहे थे कि हरा ही दे दो, हम ले जाएंगे और ऐसे ही खा लेंगे, पर वो नहीं मानी और बोली कि नहीं, इसका स्वाद अलग ही होता है गरम गरम सेकने का, है ना। और ये बात सच भी है, जिसने इस स्मोकी फ्लेवर वाले हरे चने को खाया है वही इसका स्वाद जान सकता है। गजब का धुआं था, हम भी झेल रहे थे, वो भी झेल रहे थे, लेकिन कोई नहीं, सब खाने के लिए लालायित थे। तो अब आप देखिए कि इस तरह से हाथ से ही पकड़ करके आग के ऊपर इसको जलाया जाता है। अब देखिए लगभग एक साइड का ये पूरा, एक साइड का नीचे की साइड का हो गया है, तो इसको हटा के अलग रख लिया है। ऊपर का जलावन को हटाया गया है और नीचे जो होले थे जो कि सिक गए थे, जो कि वो कोयले जैसे दिख रहे हैं ना, इनको हटा करके अलग कर दिया गया। वो सिक गए हैं, उनको अगर ज़्यादा सेकेंगे तो कोयला हो जाएंगे,
इसको फूंक मार करके दोबारा आग को सुलगा दिया गया लकड़ी रख करके और फिर होले डाल दिया गया है सेकने के लिए। इधर पुनी बाई ने अपनी बहू को आवाज दी, लाड़ी परात लेकर के आ जा, है ना। लाड़ी प्रेग्नेंट थी, परात लेकर के आई है और बिना अपनी सासू माँ के कहे चुपचाप वो बैठ गई है इन होलों में से होला अलग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए धुआं काफी हो रहा है, एकदम अलग अलग कर करके इसको एक एक डाली को सेक रहे हैं। न धुएं की परवाह न हाथ की परवाह। तो ये आ गई हैं लाड़ी और इन्होंने उठाया है और फिर देखिए फटक करके इसमें से जो लकड़ियां हैं, जो कोयले हैं, उसको अलग कर दिया है और फिर उसके बाद ये देखिए साफ सुथरा सा होला निकल आया। तो कितनी मेहनत लगती है इसको खाने में। खाने को कभी बर्बाद मत कीजिएगा। किसान कितना मेहनत करता है, पसीना बहाता है खेतों में, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना एकदम एक एक होला अलग हो गया है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी कंकर वगैरह या कोयला या लकड़ी वगैरह नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये पूरी तरह इसको पूरा जल गया है और पूरी तरह इसको क्या कहते हैं, होला सिक गया है। ठीक है, और देखिए बगल में लाड़ी का ये बच्चा भी है, एक बेटा है पहले, है ना। और पीछे देखिए बकरियां हैं, ये ढोर डंगर बंधे हुए हैं। मतलब क्या ही कहने इस वातावरण का। हमारे घर के अंदर इतनी ठंड लगती है हमको और यहाँ मतलब आप देखिए कि हमें गर्मी लग रही थी, है ना। अब देखिए ये होले इस तरह से सिक करके नीचे आ जाते हैं, ऊपर की जलावन हटा दिया गया है और इसमें से देखिए ये फटक करके और चुन चुन करके ये होले आ गए हम लोगों के पास। हम सब लोग खा रहे हैं, बातें सुनिए। आज भरपूर आनंद है पुनी बाई के यहाँ, गोल खा लिए। आज का दिन आपको कैसा लगा? अरे पूछो मत साहब, आज का आनंद ही आनंद है। छोड़ भी मिल गया खाने को, रोटी चटनी छोड़ बोर, अरे पूछो मत साहब, क्या कहें, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद है। आपका क्या विचार है ज्योति जी? बहुत मजा आया। चने, मक्का की रोटी, लहसुन की चटनी, बोर की चटनी। मेन काम तो आप दोनों ने नहीं बताया, और क्या किया? और हम लोगों ने वृद्ध महिलाओं को कंबल बांटे, वृद्धजन के लिए कंबल लेकर आए थे संकल्प ग्रुप की तरफ से। हाँ, ये बोलो ना। तीसरा चरण था हमारा और अपन ने 2 चरण में तो हम अलग अलग गाँव में जाके अपन लोगों ने वृद्धजनों को कंबल ओढ़ाए थे। और आज अब आखिरी ठंड की चमक है तो हमने सोचा वाकई कुछ लोग ऐसे बच गए हैं, ध्यान में आ रहा था, तो हमारी सखियों ने मिलकर, सभी बहनों ने मिलकर यह आज कार्य किया है। सभी के सहयोग से हुआ है। सभी के सहयोग से बहुत ही शानदार। तो ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूँ? हाँ डालिए। हाँ, आपका क्या विचार है? मक्का की रोटी और लहसुन की चटनी बहुत टेस्टी। ओह, तो मैंने भी खाया। मजा आ गया। आप बताइए लता जी। बोलो बोलो। अरे बोलो। इतना आनंद आया कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही। सबसे पहले तो गांव में आकर ही एक सुखद अनुभूति होती है। ग्रामीण परिवेश अपने आप में एक वरदान है। भारत जो है गांव में ही बसता है। तो ये रहे सबके व्यूज और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ करके। एक फोटो था कंबल ओढ़ाते हुए। आज के आनंद की जय हो।